आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो कहता है कि आपको एक ग्राफ गिवन है ऑफ वी वर्टिसेस और आपको ये डिटेक्ट करना है कि इस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर साइकिल प्रेजेंट है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है और साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको 4 वर्टिसेस गिवन है। ओके, वर्टिसेस 0, 1, 2 एंड 3 और एजेस आपको एक 2D वेक्टर गिवन है जिसका हर एक एलिमेंट जो है एक एज है। ठीक है, जैसे कि 0 to 1 का मतलब कि एक एज है बिटवीन नोड्स 0 एंड 1। ओके, 0 to 2 मतलब कि एक 0 से 2 के बीच एक एज है। 1 to 2 मीन्स 1 और 2 के बीच एक एज है और 2 to 3 में दैट मीन्स 2 और 3 के बीच एक एज है। ठीक है, वैसे देखो तो ये पता चल ही गया होगा कि इसमें एक साइकिल है, लेकिन इसको कंप्यूटर कैसे डिटेक्ट करेगा, हमारा एल्गोरिदम कैसे डिटेक्ट करेगा कि इसमें साइकिल है। ठीक है, अच्छा साइकिल कैसे डिटेक्ट करेंगे, जब हम ग्राफ को ट्रैवर्स करेंगे तो। ठीक है, तो ग्राफ को ट्रैवर्स करने के 2 मेथड है, BFS एंड DFS। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च की बिकॉज इसका अप्रोच बहुत सिंपल है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो साइकिल है वो कौन सा है। देखो यहाँ पे एक साइकिल आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको साइकिल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप डिटेक्ट कैसे करोगे? थ्रू DFS। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 1-2 बातें करना चाहता हूँ, उसको कृपया ध्यान से सुने। ठीक है, लेट्स से हमारे पास 2 नोड्स हैं 0 एंड 1। तो क्या मैं इन दोनों नोड्स के बीच कुछ इस प्रकार एज बना सकता हूँ? क्या मैं दोनों के बीच 2 एज लगा सकता हूँ इस प्रकार? क्या ये लगाना सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या दिखाना चाहते हो कि इन दोनों नोड के बीच साइकिल है? देखने में तो लग रहा है कि हाँ इन दोनों नोड्स के बीच साइकिल है, लेकिन देखो ये जो नोड्स है 0 और 1, इन दोनों नोड्स के बीच में एक एज लगा हूँ, तो इसमें क्या कमी रह गई थी कि आपने दूसरा एज लगाया? अगर 0 और 1 के बीच एक अनडायरेक्टेड एज है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आप 0 से 1 भी जा सकते हो और 1 से 0 भी जा सकते हो, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल होने के लिए एटलीस्ट 3 नोड्स होने चाहिए। एटलीस्ट 3 नोड्स के बीच हमारा साइकिल होगा। ठीक है, जैसे कि ये 2, 3, 4, जैसे कि ये एक वैलिड साइकिल है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ और अगर मैं कुछ इस प्रकार बनाऊँ तो ये तो वैलिड है ही नहीं कि इन 2 नोड्स के बीच साइकिल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एज गलत है और इससे आप कितना भी बड़ा लग सकते हो। लेट्स से नोड 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कि ये साइकिल बन जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे बस ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट 3 नोड्स होने चाहिए साइकिल होने के लिए। आई मीन अगर साइकिल है तो एटलीस्ट 3 नोड्स इन्वॉल्व होंगे। अब आपको बस क्या करना है कि आपको बस 2 बातें ध्यान में रखनी है कि आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ करना है और साइकिल डिटेक्ट करना है। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज़ करके आपको साइकिल डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए लेट्स से आपका स्टार्टिंग नोड है 0, तो आपने इसको विज़िट किया। ठीक है, अब इसके एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं? इसके एडजेसेंट नोड है 1 एंड 2। ठीक है, आपको किसी एक को पिक करना है और उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो लेट्स से आपने 1 को पिक किया और इसको लगे एक्सप्लोर करना है। ठीक है, नाउ 1 के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं? 1 के एडजेसेंट नोड है 0, 1 के एडजेसेंट नोड है 2। तो क्या हम कभी 0 से कंसर्न रहेंगे कि 0 जो नोड है वो ऑलरेडी विजिटेड नोड है? क्या मैं 0 को देख करके ये बोलूँगा कि ये एक साइकिल रहा हुआ कुछ इस प्रकार? नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एटलीस्ट 3 नोड्स चाहिए
आपको साइकिल बनाने के लिए इन अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में, ठीक है। तो ये जो है वो बिल्कुल गलत है, दो नोड्स के बीच साइकिल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने 0 को विजिट किया, उसके बाद मैंने 1 को विजिट किया, ठीक है। अब क्योंकि 1 का जो इमीडिएट प्रीवियस नोड है उससे साइकिल का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 1 का एडजेसेंट नोड कौन सा है, 2 है, ठीक है। तो 1 से मैं आऊँगा 2 पे, ठीक है। फिर 2 को मैं देखूँगा और इसको एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। 2 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 2 के एडजेसेंट नोड है 0, 1 एंड 3। लेकिन हमें किसी एक नोड को पिक करना है और विजिट करना है, और आपको जो इमीडिएट प्रीवियस नोड है उसको आपको विजिट नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका इमीडिएट प्रीवियस नोड है उससे साइकिल आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो आप इमीडिएट प्रीवियस नोड को क्यों विजिट करना चाहते हो, कभी नहीं, ठीक है। और नाउ अब आपको बचता है कि 0 और 3 के बीच किसी एक नोड को पिक करना और उसको एक्सप्लोर करना, ठीक है। लेट्स से 2 से आपने 0 को एक्सप्लोर करना चाहा, लेकिन आपने देखा कि जो मैं 2 को विजिट कर चुका हूँ और ये जो एडजेसेंट नोड 0 है वो ऑलरेडी विजिटेड है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि यहाँ से एक नोड हो, यहाँ से एक एज हो, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहले मैंने नोड 0 को विजिट किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने नोड 0 को विजिट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने नोड 1 को विजिट किया, उसके बाद मैंने नोड 2 को विजिट किया, उसके बाद मैंने उस नोड को विजिट किया जो नोड ऑलरेडी विजिटेड था, और वो मेरा प्रीवियस नोड नहीं था, क्योंकि 2 का एग्जैक्टली प्रीवियस नोड 1 है और मैं जानता हूँ कि ये ऑलरेडी विजिटेड है और यहाँ पे एज भी होगा यहाँ से, लेकिन वो साइकिल फॉर्म नहीं करेगा। जो साइकिल फॉर्म करेगा वो ये साइकिल फॉर्म करेगा, ठीक है। क्योंकि साइकिल फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 3 नोड्स होने ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम अगर एक भी साइकिल को डिटेक्ट कर पाते हैं तो उस समय हम 2 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और आप ऐसे भी जा सकते थे कि सबसे पहले आप 0 को विजिट करते हैं, उसके बाद 1 को विजिट करते हैं, उसके बाद 2 को विजिट करते हैं, उसके बाद 3 को विजिट करते हैं, फिर 3 से रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न करते हैं, 2 पे रिटर्न करते हैं, उसके बाद फिर जो 2 का एडजेसेंट नोड 0 है, अगर आप वहाँ पे विजिट करते हैं तो आप उस नोड को विजिट कर रहे हो जो आपका प्रीवियस नोड नहीं है। ये आपका प्रीवियस नोड है, ये आपका प्रीवियस नोड नहीं है, लेकिन आप फिर एक विजिटेड नोड पे विजिट कर रहे हो। इसका मतलब ये कि ये तभी पॉसिबल है जब एक यहाँ पे एक ऐसा साइकिल हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डीएफएस के थ्रू साइकिल को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को एक क्विक ड्राई रन से देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल जो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट होता था उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग डीएफएस ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है। और ये तो पहली बात हुई कि सबसे पहले हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरी बात ये है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपको एक सिंगल कंपोनेंट दिया हुआ है, मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि यहाँ पे देखो, मतलब कि आपको बता दें कि यहाँ पे आपको डिसकनेक्टेड कंपोनेंट भी हो सकते हैं, कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें 8 नोड्स हैं, और देखो ये एक सिंगल ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये एक सिंगल ग्राफ है, देखिए ये जो ग्राफ है ये एक ही ग्राफ है, एक सिंगल ग्राफ है जिसके 8 वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये जो है ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है, और ये तीसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 कंपोनेंट में अगर साइकिल होता है तो भी आपको ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस केस के लिए आपको पता होगा कि ट्रू ही आंसर आएगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है, ये थर्ड कंपोनेंट आपका, ये साइकिल को कंटेन करता है, तो इस केस में आपको ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है।
तो अब देखते हैं इस केस में हमारा एल्गोरिदम कैसे फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो देखो, और इसमें हमारा लॉजिक क्या होने वाला है, तो देखिए पिछले एग्जांपल में ही समझते हैं कि हमारा लॉजिक क्या होने वाला है। देखिए, एक्चुअली हम एक फंक्शन लिखेंगे f जिसमें नोड पास करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग नोड हमारा लेट्स से 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके पेरेंट को पास करेंगे। ठीक है, पेरेंट मतलब कि इसके जस्ट प्रीवियस नोड जो था वो एग्जैक्टली प्रीवियस जो नोड था उसको हम पास करेंगे। तो इस नोड के लिए जो प्रीवियस नोड है कौन सा है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो कुछ भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स से -1 यहाँ पे नोड्स है। ठीक है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली हम लोग विजिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेट्स से f ऑफ 0 है, मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ और इसका प्रीवियस नोड एग्जैक्टली प्रीवियस नोड -1 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं तो इसका एडजेसेंट नोड है 1 और 2, तो किसी एक नोड को हम पिक करेंगे, 1 को या 2 को। तो लेट्स से हम लोग 1 को पिक करते हैं तो हम इसको विजिट करेंगे। ठीक है, तो f ऑफ 1 को हम विजिट करेंगे और इसका प्रीवियस नोड क्या है 0। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 1 के पास कौन से चॉइसेस है, 1 के पास 2 चॉइसेस है 0 और 2, लेकिन हम लोग 0 के पास नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली प्रीवियस नोड है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो 0 है वो इस नोड 1 का एग्जैक्टली प्रीवियस नोड है जहाँ से हम आए हैं, तो हम इस नोड पे विजिट नहीं करेंगे। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है 2 के पास जाने की। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, 2 के पास। ठीक है, f ऑफ 2, और इस 2 का प्रीवियस नोड कौन सा है 1 है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आ गए। फिर इसके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 0, 1 और 3, और यहाँ पे 1 जो है ये 1 वो एग्जैक्टली प्रीवियस नोड है इसका, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी बचती है 0 और 3 के पास जाने की, तो हम किसी एक के पास जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से हम 0 के पास जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम 0 के पास जा रहे हैं। तो देखो, तो f ऑफ 2 जो है वो अपने एडजेसेंट नोड्स को एक्सप्लोर करेगा। तो यहाँ पे चेक करेगा कि जो नोड 0 है, यहाँ पे जो एडजेसेंट नोड 0 जो है वो इसका प्रीवियस नोड नहीं है। प्रीवियस नोड या पेरेंट नोड, लेट्स से पेरेंट ही बोल देते हैं, पेरेंट नोड नहीं है। तो इसका जो 0 है वो पेरेंट नोड नहीं है, और एंड इसके साथ साथ ये जो 0 है वो विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, ऑलरेडी विजिटेड है, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन हो गई साइकिल की कि ये मेरा एग्जैक्टली प्रीवियस नोड नहीं है और ऑलरेडी विजिटेड है। इसका मतलब कि हम लोग साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपका एंडिंग है लेट्स से, और यहाँ पे आप चले और कुछ इस प्रकार आए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप जब ऐसे आ रहे थे तो इस पॉइंट पे ये जो आपका ऑलरेडी विजिटेड पार्ट था फिर से आपने विजिट किया, इसका मतलब क्या, आप एक साइकिल फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है और इमीडिएटली हम इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस केस में। ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ से चूँकि 2 पॉसिबिलिटी थी 0 पे जाने की और 3 पे जाने की, तो लेट्स सपोज हम 0 पे ना जाके अभी 3 पे जाते हैं। ठीक है, तो f ऑफ 3 पे जाता है और इसका प्रीवियस नोड क्या होगा 2 होगा। ये जो है यहाँ पे इसको विजिट किए हैं तो इसका प्रीवियस नोड क्या होगा 2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका एडजेसेंट नोड कौन सा है 2 है, 2 जो है वो एग्जैक्टली प्रीवियस नोड है, तो यहाँ तो कोई साइकिल बनने का चांस नहीं है, तो यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे। फिर इसका जो एडजेसेंट नोड होगा 2 होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी, इसको एक्सप्लोर कर लिया। फिर जब 0 को एक्सप्लोर करते हैं, 3 को एक्सप्लोर करने के बाद फिर जब हम 0 को एक्सप्लोर करते हैं, फिर वही बात होती है कि जो 0 जो है वो हमारा पेरेंट भी नहीं है, यानी कि प्रीवियस नोड भी नहीं है, एंड वो ऑलरेडी विजिटेड है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ से हम ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा हमारा ट्रू, तो इस फंक्शन से हम ट्रू रिटर्न करवाएंगे। अब ये फंक्शन देखा कि प्रीवियस फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इससे भी हम लोग ट्रू रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, फिर ये फंक्शन देखेगा कि प्रीवियस फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो फिर इससे भी हम लोग ट्रू रिटर्न करवा देंगे और अल्टीमेटली यह डिटेक्ट कर पाएंगे कि जो हमारा ग्राफ है
वो एक साइकिल कंटेंट करता है, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसका भी आसान होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें मल्टीपल स्टार्ट नोड हो जाएगा, मल्टीपल स्टार्टिंग नोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि हमको हमेशा ये ज़रूरत पड़ रही है कि कौन सा नोड विजिटेड है, कौन सा नोड विजिटेड नहीं है। तो उसके लिए हम एक विजिटेड एरे लेके चलेंगे जिसका लेंथ हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स होगा। और अगेन फिर से वही बात, इंडेक्स नंबर 0 1 2, जैसे यहाँ पे 1 होगा, इसका मतलब ये कि ये जो नोड 2 है वो ऑलरेडी विजिटेड है। और यहाँ पे अगर 0 होगा, इसका मतलब कि ये जो नोड 2 है वो विजिटेड नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली हम सबको 0 मार्क करके चलेंगे और ये हम मानेंगे कि अभी तक कोई भी नोड विजिटेड नहीं है। जब हम विजिट करेंगे तो इसको हम लोग विजिट 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस रफ आइडिया को हम लोग एक ड्राई रन से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक विजिटेड एरे लेंगे। यहाँ पे 8 नोड्स हैं, यहाँ पे 8 साइज़ का एक एरे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम लॉजिक चलाएंगे हर एक नोड के लिए। जैसे हमारा स्टार्ट नोड 0 है तो हम क्या करेंगे कि f ऑफ 0 को कॉल करेंगे। और इसका प्रीवियस नोड क्या होगा, इसका प्रीवियस नोड होगा -1, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये अपने आसपास के नोड्स को एक्सप्लोर करेगा। तो 0 से कौन सा नोड कनेक्टेड है, 0 के आसपास, 0 के एडजेसेंट में कोई भी नोड्स नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइकिल का डिटेक्शन ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमें साइकिल नहीं मिला है। और यहाँ पे जैसे ही हम f ऑफ 0 पे आएंगे, इसको हम लोग विजिटेड मार्क कर देंगे कि ये जो नोड है हमारा विजिटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग नोड हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हम 1 को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फिर स्टार्टिंग नोड 1 से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने दूसरे कंपोनेंट पे आ गए। तो f ऑफ 1 और इसका प्रीवियस नोड क्या है, इसका प्रीवियस नोड हम लोग को नहीं पता है, तो लेट्स से -1 है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको विजिट करेंगे, इसके एडजेसेंट नोड्स को विजिट करेंगे, ठीक है। तो 1 को मैंने विजिट किया, फिर f ऑफ किसको, ये जो 2 है एडजेसेंट नोड, इसको विजिट करेंगे, f ऑफ 2, इसका प्रीवियस नोड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हैं। फिर इसके पास क्या चॉइस है, इसके पास 2 चॉइसेस, 1 या 3। तो हम लोग 1 पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये मेरा एग्जैक्टली प्रीवियस नोड है और यहाँ पे हमें साइकिल नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास केवल एक चॉइस बचता है 3, तो हम लोग केवल यहीं पे जाएंगे। तो f ऑफ 3 और इसका प्रीवियस नोड क्या है, 2, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे हूँ, फिर यहाँ से देखूँगा कि इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। तो इसका एडजेसेंट नोड है 2 और ये जस्ट एग्जैक्टली प्रीवियस नोड है। तो यहाँ से तो साइकिल बनने की कोई संभावना नहीं है। तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। नोड 2 जो कि एक नोड विजिट करना था, नोड 3 इसको विजिट कर लिया है और इसके पास कोई चॉइस नहीं है विजिट करने का, फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर ये जो 1 है, नोड 1, ये 2 को कॉल किया था और इसके पास कोई और एडजेसेंट नोड्स नहीं है, तो ये कोई और कॉल नहीं करेगा, फिर ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है कि जैसे ही हम जिस नोड को विजिट करेंगे वहाँ पे हम उसको विजिटेड मार्क करेंगे। जैसे मैंने 1 को विजिट किया तो यहाँ पे इसको 1 मार्क कर देंगे। नोड 2 को विजिट किया तो यहाँ पे हम 1 मार्क कर देंगे। नोड 3 को विजिट किया तो यहाँ पे हम 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, नोड 2 का स्टार्टिंग नोड 2 रखेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो नोड 2 है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। फिर नोड 3 पे जाएंगे, स्टार्टिंग नोड 3, फिर 3 को देखेंगे ये भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। फिर हमारा स्टार्टिंग नोड हो जाएगा 4, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो f ऑफ 4 कॉल होगा, ठीक है। f ऑफ 4 का कॉल करेंगे क्योंकि जो नोड 4 है वो विजिटेड नहीं है, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और 4 का प्रीवियस नोड क्या होगा, ये 4 है, इसका प्रीवियस नोड क्या होगा, इस 4 का प्रीवियस नोड हमको क्योंकि नहीं पता है तो इसलिए हम -1 मार्क कर देंगे। और जैसे ही हम f ऑफ 4 पे आ गए, ये इसको हम लोग विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इस 4 का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, 4 को मैंने विजिट किया, फिर 4 का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, 4 का एडजेसेंट नोड है 5 एंड 7। तो आप किसी पे भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन एडजेसेंसी लिस्ट।
एंड लेट्स से कि मैंने 5 पे विजिट किया है इसके बाद, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है 5 एंड 7, दोनों में से किसी एक पे जा सकते हैं। तो लेट्स से मैंने 5 पे विजिट किया, ठीक है। तो f(4) से मैंने f(5) पे विजिट किया और इसका 5 का प्रीवियस नोड क्या है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर 5 का एडजेसेंट नोड्स कौन कौन सा है, 5 का एडजेसेंट नोड है 4 एंड 6, लेकिन यहाँ पे 4 है वो तो एग्जैक्टली प्रीवियस नोड है, तो यहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रीज़न मैंने पहले ही बोल रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि 6 पे जाएं, तो f(5) कॉल करेगा f(6) पे, ठीक है। इसका प्रीवियस नोड क्या है 6 का 5, क्योंकि मैं 5 से होकर के आया हूँ, ठीक है। फिर f(6) के पास कौन सी पॉसिबिलिटी है, f(6) के पास पॉसिबिलिटी है 7 पे जाएं या 5 पे जाएं, लेकिन 5 पे तो जा नहीं सकते क्योंकि वो मेरा एग्जैक्टली प्रीवियस नोड है, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि साइकिल नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो फिर f(6) के पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि 7 पे जाए, तो f(6) f(7) को कॉल करेगा, प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा 6, यहाँ ये। फिर हम यहाँ पे हैं, देखो इसको विजिट करें, फिर हम यहाँ पे हैं नोड 7 पे, फिर नोड 7 पे हैं, इसके बाद इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कहाँ जाने की, 7 की पॉसिबिलिटी है कि 6 पे जाए या 7 की पॉसिबिलिटी है 4 पे जाए। तो 7 जो नोड है वह 6 पे जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये जो 6 है वो एग्जैक्टली प्रीवियस एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल बनने ही नहीं वाला, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि f(7) पे है, तो यहाँ पे फिर एक चॉइस बनता है कि नोड 4 पे जाएं, ठीक है। तो हम जब नोड 4 को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि 7 का एक एडजेसेंट नोड 4 है, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे कि नोड 4 है वो मेरा प्रीवियस नोड नहीं है, जो एडजेसेंट नोड हमारा, इस नोड का एडजेसेंट नोड हमारा एक 4 है, और ये जो 4 है वो मेरा प्रीवियस नोड नहीं है, क्योंकि मेरा प्रीवियस नोड 6 है, और 4 जो है मेरा एक नोड है, मेरा एडजेसेंट नोड है जो कि मेरा प्रीवियस नोड नहीं है और वो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। ये जो 4 है वो मेरा प्रीवियस नोड नहीं है, एंड साथ ही साथ वो ऑलरेडी विजिटेड है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इस मोमेंट पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, ठीक है। तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। और इस फंक्शन ने देखा कि जो हम नोड 7 के लिए कॉल किए थे वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, फिर ये इमीडिएटली ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड सेम फॉर दिस, नोड 5 देखा कि मैंने 6 का कॉल किया था और वो बोल रहा है कि साइकिल है, ओके, तो ये भी बोलेगा कि यस देयर इज अ साइकिल, ट्रू। फिर ये देखेगा कि जिस नोड को मैंने कॉल किया था वो बोल रहा है कि साइकिल है, इसका मतलब साइकिल है, इस बात को आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि ट्रू रिटर्न कर रहा है कि एटलीस्ट 1 कंपोनेंट है जो कि ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब साइकिल है, तो हम लोग वहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगे कि यस देयर इज अ साइकिल, और अगर नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो लॉजिक है डेप्थ फर्स्ट सर्च का वो समझ में आया होगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी है कोड करने के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं इस चीज़ को कोड करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे और ये यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था कि ये जो एजेस है वो केवल आपको एजेस गिवन है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक एज है, तो इसको हम लोग पहले एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो देखो 0 से 1 एज है, तो एडजेसेंसी लिस्ट क्या होगा, जैसे कि आपके पास 4 वर्टिसेस है, तो 0 1 2 3, एडजेसेंसी लिस्ट आपका कुछ इस प्रकार होगा कि जिसमें 4 रोज होंगे, और नोड 0 किससे कनेक्टेड है 1 से, तो 0 इंडेक्स पे हम लोग 1 पुश कर देंगे, और अगेन 0 1 से कनेक्टेड है तो 1 0 से कनेक्टेड होगा ही, तो फिर इंडेक्स 1 पे हम लोग 0 से पुश कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि 0 1 से कनेक्टेड है और 1 0 से कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए 0 2 से कनेक्टेड है तो 0th इंडेक्स पे हम लोग 2 पुश करेंगे, और इंडेक्स 2 पे हम लोग 0 पुश करेंगे। तो लेट्स से हमारा कोई एज है बिटवीन नोड P एंड Q, तो हम क्या करेंगे कि Pth इंडेक्स पे Q को पुश करेंगे
और क्यूएथ इंडेक्स पे पी को पुश करेंगे, ठीक है। जैसे 0 पे मैंने 2 को पुश किया और 2 पे मैंने 0 को पुश किया, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, वेक्टर ऑफ इंट एडीजे, और हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग जिसका नंबर ऑफ रोज रहेगा v, और इस वेक्टर का हर एक एलिमेंट एम्प्टी वेक्टर होगा। जैसे कि इनिशियलाइज होगा v = 4 के लिए 0 1 2 3, और ये इंडेक्स है, और यहाँ पे हर एक वेक्टर जो है वो एम्प्टी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एजेस को ट्रेवर्स करेंगे, फॉर ऑटो IT बिलोंग्स टू एजेस, और हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स से हमारा नोड है u IT ऑफ 0, और लेट्स से हम p और q ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमारा दिया हुआ है p q = IT ऑफ 1। तो हम क्या करेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट में pth इंडेक्स पे हम लोग q को पुश करेंगे, उसके बाद qth इंडेक्स पे हम लोग p को पुश करेंगे, ओके। तो इस प्रकार हमारा एडजेसेंसी लिस्ट तैयार हो जाएगा। और एडजेसेंसी लिस्ट तैयार होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर एक स्टार्टिंग नोड के लिए फॉर इंट स्टार्ट नोड इक्वल्स 0 एंड स्टार्ट नोड इज लेसर देन v स्टार्ट नोड प्लस हमारा एक फंक्शन है f, जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे, स्टार्ट नोड, उसके बाद हमारा प्रीवियस नोड। तो इनिशियली हमारा प्रीवियस नोड होगा -1, उसके बाद हम अपना एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि विजिटेड एरे की ज़रूरत पड़ेगी कि पता चल पाए कि कौन सा नोड विजिटेड है या नहीं। तो एक हम विजिटेड एरे भी हम बना लेंगे, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड, और हर एक विजिटेड ऑफ साइज v, और हर एक को हम लोग 0 से यानी कि 4 से इनिशियलाइज कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग विजिटेड भी पास कर देंगे। और इसको हम कॉल तब करेंगे जब मेरा स्टार्टिंग नोड विजिटेड नहीं होगा, ठीक है। इफ विजिटेड ऑफ स्टार्ट नोड इज फॉल्स, इफ द स्टार्ट नोड इज नॉट विजिटेड देन कॉल इट, ओके। और यहाँ पे ये जब भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये फंक्शन जब भी ट्रू रिटर्न करेगा तो आपको ट्रू रिटर्न कर देना। तो जैसे ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। मतलब फंक्शन ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब ये डिटेक्ट कर लेगा कि साइकिल प्रेजेंट है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि साइकिल प्रेजेंट है वहाँ पे। और अगर एट द एंड ऑफ द डे ये एक भी बार ट्रू रिटर्न नहीं किया तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि जो ग्राफ है उसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आइए अभी इस फंक्शन f को लिखते हैं, प्राइवेट बूल f नोड और प्रीवियस नोड, उसके बाद एक एडजेसेंसी लिस्ट है, यस एडजेसेंसी लिस्ट। तो यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसको बाय रेफरेंस पास करते हैं, और एडजेसेंसी लिस्ट, उसके बाद विजिटेड एरे। तो यहाँ पे इसको हम लोग पास करेंगे बाय रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग मार्क करेंगे कि ये जो नोड है ये विजिटेड हो गया। सो विजिटेड ऑफ नोड इक्वल्स 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस नोड के एडजेसेंट में जितने सारे नोड्स हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। फॉर ऑटो एडजेसेंट नोड बिलोंग्स टू द एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ नोड। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि जो मेरा एडजेसेंट नोड है वो विजिटेड तो नहीं। अगर हमारा एडजेसेंट नोड विजिटेड नहीं है, एडजेसेंट नोड विजिटेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको सबसे पहले विजिट करेंगे, ठीक है। सो एफ ऑफ, और जब हम विजिट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नोड क्या होगा, नेक्स्ट नोड होगा हमारा एडजेसेंट नोड, और जो प्रीवियस नोड है वो क्या होगा, जो मेरा करेंट नोड है वो मेरा प्रीवियस नोड बन जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें कि f ऑफ 0 जो है वो f ऑफ 1, इसका एडजेसेंट नोड 1 है, तो f ऑफ 1 को कॉल किया, और इसका जो प्रीवियस नोड है वो क्या है, जो करंट नोड है यहाँ का वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोड पास किया, उसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक्स और विजिटेड एरे, ठीक है। और एल्स जब मेरा एडजेसेंट नोड विजिटेड है तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये प्रीवियस नोड तो नहीं। तो अगर मेरा एडजेसेंट नोड इज नॉट सेम एज द प्रीवियस नोड, इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम पे हम देखेंगे कि अच्छा देखो ये कब ट्रू होगा, जब एडजेसेंट नोड विजिटेड नहीं होगा। ये कब ट्रू होगा, ये इल्स में कब आएंगे, जब एडजेसेंट नोड विजिटेड होगा, और साथ ही साथ जो हमारा एडजेसेंट नोड है वो प्रीवियस नोड नहीं है। इसका मतलब ये है कि साइकिल मिल चुका है, ठीक है। और अगर जब साइकिल मिल चुका है तो हम लोग उस टाइम पे क्या करवाएंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये फंक्शन कभी ट्रू रिटर्न करता है, ये फंक्शन जब ट्रू रिटर्न करता है तो इस केस में भी हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि साइकिल हैज़ नॉट फाउंडेड, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो यहाँ पे तो आउटपुट सही आ रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो आई थिंक इट इज़ वर्किंग फाइन। या इट गॉट सबमिटेड। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा।